हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम देखेंगे मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। पिछली क्लास में हमने ब्रेजन हैंड लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को कवर किया है और आज हम मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को कवर करेंगे। हम इसका एल्गोरिथम देखेंगे, इसकी एडवांटेजेस देखेंगे और इसकी डिसएडवांटेजेस। देन उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Midpoint circle drawing algorithm. Midpoint algorithm is used to draw a circle by selecting the nearest pixel based on a decision parameter. जो मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है, ये नियरेस्ट पिक्सल को सिलेक्ट करके डिसीजन पैरामीटर का यूज़ करके एक सर्कल को ड्रॉ करता है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, सर्कल ड्राइंग। तो ये सर्कल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका एल्गोरिथम। इसके एल्गोरिथम के ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हम रेडियस को इनपुट कराते हैं और सर्कल के पॉइंट्स जैसे एक्स सी और वाई सी को इनपुट कराते हैं एंड ऑब्टेन द फर्स्ट पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड ऑन द ओरिजिन एज। देन उसके बाद हम इसमें दो पॉइंट्स एक्स नोट वाई नोट को इंट्रोड्यूस कराते हैं ज़ीरो और आर से, जिसमें हमारे पास एक पॉइंट आर होता है और दूसरा हम रेडियस को कंसीडर करते हैं। सो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। देन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल वैल्यू को और डिसीजन पैरामीटर को। हम इनिशियल वैल्यू ऑफ डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पी नॉट इज इक्वल टू 5/4 माइनस आर, जहाँ पे 5/4 की वैल्यू हमारे पास 1.25 होती है। अगर हमारे पास जो हमारी रेडियस है वो डेसिमल वैल्यू है तब हम उसको 5/4 की वैल्यू में से माइनस करेंगे। अदरवाइज हम सिंपल पी ज़ीरो का फॉर्मूला रख सकते हैं 1 माइनस आर। हम इसको डायरेक्टली इसमें से -1 में से माइनस करते हैं अपनी रेडियस को। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट में आता है इफ़ पी के। जो हमारे पास पी के आएगा, अगर वो लेस देन है, देन हम उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उनको एक्स के प्लस 1 और वाई के पे पोजीशन करेंगे। देन उसके बाद पी के प्लस 1 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी के प्लस 2 के प्लस 1 प्लस 1। अगर हमारे पास p लेस देन 0 है तो ये कंडीशन, अदरवाइज द नेक्स्ट पॉइंट शुड बी, नेक्स्ट पॉइंट को x के प्लस 1 और y के माइनस 1 पर प्लॉट करेंगे और p के प्लस 1 को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज p के प्लस 2x के प्लस 1 माइनस 2y के प्लस 1 प्लस 1। सो इतनी ही कंडीशंस को हम इसमें फॉलो करते हैं। देन उसके बाद डिटरमाइन सिमेट्री पॉइंट्स इन ऑल अदर 7 ऑक्टेंट्स। इसमें जो हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ये सिर्फ एक ऑक्टेंट की वैल्यू है। जैसे हमें पता है हमारे सर्कल में 8 ऑक्टेंट्स होते हैं और ये 8 ऑक्टेंट्स से मिलके बना होता है, और इसमें हम सिर्फ अगर 1 ऑक्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो हम सभी ऑक्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड करके एक सर्कल को फाइंड कर सकते हैं। देन मूव ईच पॉइंट ऑन सेंटर्स, और हर पॉइंट्स को सेंटर्स पे मूव करते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स सी, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई सी। देन रिपीट स्टेप 3 to 4 अंटिल एक्स ग्रेटर देन और लेस देन वाई। और हम 3 और 4 स्टेप को तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारे पास जो x की वैल्यू है वो y से ग्रेटर देन नहीं आती। सो ये हमारा छोटा सा एल्गोरिथम था मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम का। उसके बाद हम इसकी एडवांटेजेस को देखते हैं। फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, लेस कंप्यूटेशन वर्क होता है, नो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस नहीं होते, सुटेबल फॉर रियल टाइम ग्राफिक्स, और ये रियल टाइम ग्राफिक्स के लिए सुटेबल होता है। पावरफुल एफिशिएंट एल्गोरिथम, ये एक पावरफुल और एफिशिएंट एल्गोरिथम होता है। इजी टू इम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल की सिंपल इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये उसके ऊपर बेस्ड होता है। इट इज़ यूज टू जनरेट कर्व्स ऑन
रास्टर डिस्प्ले, और ये रास्टर डिस्प्ले में कर्व्स को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सर्कल जो हम इसे जनरेट करते हैं वो थोड़ा स्मूथ नहीं हो सकता। स्लाइड अप्रोक्सीमेशन एरर, और इसके अंदर थोड़े से अप्रोक्सीमेशन एरर हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर बिगनर्स, और ये बिगनर्स के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो देन उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल को देखते हैं। यूजिंग मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम जनरेट ऑल द पॉइंट्स टू form a circle whose centers coordinate 0 0 and radius is 10। हमें जो सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं 0 0, और हमें रेडियस की वैल्यू दी गई है। हमें सिंपली कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज़ को पुट करना है। हमें आर की जगह 10 रखना है यहाँ पे। देन उसके बाद हम अपने डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, आर की वैल्यू सिंपल इंटीजर 10 है, तो हम उसको 1 में से माइनस करेंगे। हमारे पास पी नोट की वैल्यू आएगी -9। देन हम उसके बाद एक ऑक्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो, जब तक हमारी वैल्यू x ग्रेटर देन और इक्वल टू y नहीं आ जाती तब तक हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। देन अपने एल्गोरिथम को यहीं पे एंड करेंगे। और ये हमने एक ऑक्टेंट की वैल्यू फाइंड की है, ऐसे ही हम बाकी के 7 ऑक्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। आज के वीडियो में हमने मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।